और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो चुकी है। 118 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। टैक्स की गड़बड़ी मामले में नोटिस भेजा गया था और आज भी कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। हालांकि इस दौरान देखिए उनके समर्थकों के अंदर गुस्सा देखने को मिला, आक्रोश देखने को मिला, विरोध जता रहे थे, पर अब गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी और आज ही कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें, साथ ही आपको यह भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसकी आशंका पहले ही जता दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 118 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नायडू को शायद एहसास हुआ है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इसलिए उन्होंने 6 सितंबर को यह बयान दिया था कि उन्हें 1 या 2 दिन के अंदर हिरासत में लिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीडीपी के नेता जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गिरफ्तारी हो चुकी है और आज ही पेश किया जाएगा कोर्ट में। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें यहां से। और देखिए इस बीच बड़ी जानकारी आप तक एक और पहुंचा दे कि नायडू की बेटी को भी यहां हिरासत में लिया गया है। ये खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल नायडू के साथ साथ में उनकी बेटी की भी मुश्किलें यहां सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी यहां पर गिरफ्त में पुलिस के द्वारा लिया गया है। छानबीन यहां की जाएगी। बड़ी बात यह कि आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टियों के बीच में जंग सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। इस बीच में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस बात का डर जता दिया था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें टैक्स की गड़बड़ी के एक मामले में नोटिस थमाया गया था। उसी के बाद उनके बीच में यह डर देखा जा रहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने आशंका पहले ही जता दी थी गिरफ्तारी की। फिलहाल सीआईडी ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया और आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ निकल कर आता है, इसके ऊपर लगातार नजरें हमारी बनी हुई है। क्या ये आरोप सच साबित होते हैं? क्या सच में टैक्स के घोटाले किए गए? 118 करोड़ की रिश्वत का आरोप है जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है और छानबीन की जाएगी। आरोप लगाया गया है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल नायडू के खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को नंदियाला में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने टीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी पूर्वी गोदावरी जिले से हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें, बड़ी खबर आपको बता दें और आज ही अब कोर्ट में पेश किया जाना है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने बड़ा एक्शन लिया है करप्शन केस में कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश सीआईडी का ये बड़ा एक्शन है और आज सुबह गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि इस दौरान जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि ईडी पूछताछ में दरअसल क्या कुछ साबित हुआ है वो आप जान लीजिए। ईडी की पूछताछ में घोटाला साबित हुआ है। 241 करोड़ का फंड शेल कंपनियों को भेजा गया था और इस मामले में पहले भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज हुई है पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की और उनके बेटे की। और यह भी बताया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू को शनिवार यानी आज सुबह तड़के 3 बजे गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस की टीम गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां पर जो कैडर्स मौजूद थे टीडीपी के, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, आक्रोश जताया। यहां तक कि जो वहां पर एसपीजी के बल थे, जो पुलिस थी, उनको ये कहते हुए अनुमति नहीं दी, परमिशन नहीं दी गई कि आप नियमों के मुताबिक 5:30 बजे तक किसी को भी चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आखिरकार लगभग सुबह 6 बजे चंद्रबाबू नायडू को उनके घर के नीचे बुलाया गया और गिरफ्तारी हुई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आंध्र प्रदेश डीआईजी ने यह जानकारी दी है कि कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मंत्री लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जनता का पैसा लूटा है, ये आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं मेरगू नागार्जुन, उनकी तरफ से कहा गया और उन्हीं की तरफ से गिरफ्तारी की मांग की गई थी और कहा था कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने जनता का बहुत पैसा लूटा है। और बिल्कुल देखिए जो अभी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ अब उनसे भी की जाएगी और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है वारंट की ये तस्वीरें जो कि अब सामने आ चुकी है। ऐसे में जब चंद्रबाबू के बेटे को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाएगी, पर देखिए अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, वारंट जारी होने के कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जिस समय उन्हें पकड़ा गया था उस समय चंद्रबाबू नंदियाला में बस में ठहरे हुए थे और बस से उतरने के बाद पुलिस ने उनसे बातचीत की और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए पूरा मामला आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कौशल विकास घोटाला मामले में एसआईटी और सीआईडी अधिकारियों ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया।
चंद्रबाबू ने सवाल किया, जब कौशल घोटाले से जुड़े किसी सबूत के बिना मामले की जांच अदालत में चल रही है तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि देखिए, वकीलों ने केस के कागजात देने और एफआईआर की कॉपी दिखाने को कहा, लेकिन पुलिस ने कहा कि वे रिमांड रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं और ऐसे में लगातार घमासान जारी है, क्योंकि आक्रोश समर्थकों में भी देखने को मिल रहा है। और जो अपडेट फिलहाल आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले के ऊपर उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया। बिल्कुल, फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। यहाँ आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह कि चंद्रबाबू नायडू ने इस बात के लिए पहले ही आशंका जता दी थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, गिरफ्तारी का वारंट भी आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू। और बड़ी बात यह कि टीडीपी ने राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। यहाँ पर रैली में चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि आज या कल में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या मुझ पर हमला भी किया जा सकता है। और फिलहाल आज चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो जाती है। सिर्फ एक नहीं, कई बार अत्याचार करके हमें घेरा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने एक रैली के दौरान यह बयान दिया था और यह बयान तब आया है जब चंद्रबाबू नायडू को रिश्वत लेने के आरोप में इनकम टैक्स द्वारा नोटिस दिया गया। और आज देखिए, गिरफ्तारी भी फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की हो गई है। टैक्स की गड़बड़ी का पूरा यह मामला, जिसमें मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही। तो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर पहली सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में 2021 में दर्ज हो गई थी। नायडू के खिलाफ लगाई गई धाराएं गैर जमानती हैं। इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर 1 दिखाया गया है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी जांच प्रक्रिया का प्रारंभ चरण है और सभी जो जानकारी है 24 घंटे के अंदर अंदर रिमांड रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। अब आपको बता दें कि आज ही पेशी भी होनी है। सुबह 6 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ था। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और पहले भी इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करप्शन के मामले में ये गिरफ्तारी की है और इसके पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। नंदियाल से सीआईडी ने नायडू को गिरफ्तार किया है और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 118 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और तड़के सुबह पुलिस उनके घर के नीचे पहुंची और इस दौरान गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उन्होंने ये कहा था कि नायडू को शायद एहसास था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए 6 सितंबर को उन्होंने ये बयान भी दिया था चंद्रबाबू नायडू ने कि उनको 1 या 2 दिन के अंदर हिरासत में लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने इसकी आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी कि गिरफ्तारी अब हो सकती है और इस बात का एहसास खुद चंद्रबाबू नायडू को भी है। और बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के मंत्री और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा भी कर दिया था कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू ने భయభ్రాంతులు చేశారు। ఏదో కేసులో పెట్టి ఏ మాత్రం ఆధారాలు కూడా చూపించకుండా ఈరోజు నన్ను అరెస్ట్ చేశామని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు। నేను అడిగాను, ఏం చేశాను చెప్పమన్నాను, ఏమంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ప్రైమా ఫేస్ ఏమని ఉంటే చూపేయమన్నాను। ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ వేసాం అని ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో కూడా నా రోల్ కానీ ఏదైతే వాస్తవాలు ఉన్నాయో అవేమీ చెప్పకుండా ఈరోజు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। ఇది చాలా బాధాకరం, ఇది చాలా తప్పుడు విధానం। నన్ను చెప్పనండి సార్, చెప్పి తప్పేమన్నా కూర్చుంటారు ఎట్లా మీరు బయటికి పంపేశారు సార్? అట్లీస్ట్ ఆయన మీడియా వరకు చెప్పండి మీడియాకి చెప్పాలి కదా ఆయన ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు ఏంటనేది అండర్ పోలీస్ కస్టడీ ఓన్లీ హి ఇస్ అండర్ కస్టడీ కదా, నాట్ ప్రాపర్, నాట్ అప్రోప్రియట్। ఇంకా పోలేదా సార్? ఇప్పుడు కేడర్ అంతా ఆందోళనగా ఉన్నారు। ప్లీజ్ 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 కోఆపరేట్। గొడవ జరగకుండా నేను కూడా చెప్పాలి కదా, చెప్పాలి కదా, ఆల్రెడీ మీడియాతో చెప్పాలి, మీడియాకి ఏం చెప్పాలా? చెప్తారు? రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మీరు ఈ సందర్భంలో? నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నేను ప్రజా సమస్యలపైన పోరాడుతున్నాను। ఈ ప్రభుత్వం అణగదొక్కాలనే ఉద్దేశంతో తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఈరోజు నన్ను కావాలని అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు। ఇప్పటికే కొన్ని వందల మందిని అరెస్ట్ చేశారు। ఇది ప్రభుత్వం అణచివేసే విధానం తప్ప ఇంకోటి కాదు। ఇది చాలా బాధాకరం। దీన్ని నేను చాలా బాధపడుతూ చెప్తున్నా, ప్రజలు కూడా సమయం పాటించండి, కార్యకర్తలు కూడా సమయం పాటించమని కోరుతున్నాను। మీరు అన్నదాన్ని సరే తమ్ముడు అర్థం కదా, మీరు ఆ మాత్రం తీసుకు तो देखिए, आंध्र प्रदेश में अगले साल अब चुनाव होने हैं और
दोनों पार्टियों के बीच में पहले ही जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि जो पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, वो डर जता चुके थे कि उन्हें टैक्स गड़बड़ी के मामले में नोटिस थमाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अनंतपुर जिले में एक रैली को संबोधित उन्होंने किया था और उस दौरान ये दावा वो कर बैठे थे कि जिसके बाद राजनीतिक हलचल भी काफी तेज हो गई थी, बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया था। टीडीपी ने राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है, तो गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरी तरफ अब सियासत भी जमकर होने लगी है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो चुके हैं और भारत 24 के पास एफआईआर की कॉपी भी है, वो आपको हम दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी गिरफ्तारी के दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल रैली में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था आज या कल में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और ये रैली हुई थी 6 सितंबर को और आज है 9 सितंबर जब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने हमले की भी आशंका जताई थी कि या तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या तो मुझ पर हमला हो सकता है। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार अत्याचार करके हमें घेरा जा रहा है। यह बयान तब आया जब चंद्रबाबू नायडू को रिश्वत लेने के आरोप में इनकम टैक्स द्वारा नोटिस दिया गया था, तभी उन्होंने ये बयान दिया था और आज अब उनकी तड़के सुबह 6 बजे गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स का नोटिस साल 2014 से साल 2019 के बीच में हुई गड़बड़ियों के मामले में यह नोटिस था। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू ने 118 करोड़ रुपए की इनकम को छिपाया है और इस मामले में नोटिस दिया गया था जब राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और उनके पास कुछ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट आया था। आपको यह भी जानकारी दे दें कि चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मुझ पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, सिर्फ झूठा मामला बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम वाईएसआर रेड्डी ने भी मेरे ऊपर कई केस दर्ज करवाए थे लेकिन किसी में भी आरोप साबित नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी और तमाम अत्याचार रोक दिए जाएंगे। तो एक तरफ गिरफ्तारी हो गई है और दूसरी तरफ अब सियासत भी जमकर हो रही है, जो राजनीतिक हलचल है वो अब बढ़ गई है। तो देखिए ओवरऑल न केवल चंद्रबाबू नायडू की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाले साल में क्योंकि आंध्र प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, अब इस संदर्भ में देखा जाए तो तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के अध्यक्ष के साथ साथ में टीडीपी की भी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि आरोप बेहद बड़ा हो जाता है। 118 करोड़ के हेराफेरी का आरोप, टैक्स के साथ में हेराफेरी का ये आरोप और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की इस तरीके से गिरफ्तारी अगले साल होने वाले चुनावों के ऊपर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं असर डालेगी। अब आगे क्या कुछ होता है क्योंकि कोर्ट में आज ही पेशी होनी है और आज ही निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया जाता है, पेशी के दौरान क्या कुछ होता है, क्या सवाल जवाब का सिलसिला रहता है, आगे क्या कुछ होता है, इसके ऊपर नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। एन चंद्रबाबू नायडू को फिलहाल आज सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशल विकास घोटाले का यानी कि स्किल डेवलपमेंट का ये पूरा स्कैम जिसमें फिलहाल इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के तुरंत बाद ही इस गिरफ्तारी को सुबह 6 बजे अंजाम दे दिया गया है। वहीं वारंट की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की भी गिरफ्तार होते हुए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। वारंट जारी किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी की गई। ईडी ने पूछताछ में घोटाला साबित कर दिया था और घोटाला साबित हुआ था। तो देखिए ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच में यहां पर चंद्रबाबू नायडू को लेके जाया जा रहा है। अब पुलिस के द्वारा उनको ले जाया जा रहा है और आज ही पेशी भी होगी। और देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर है, भारी संख्या में समर्थक यहां पर है और उनके बीच में नोकझोंक भी यहां पर देखने को मिल रही है। और सुबह भी जब उनके समर्थक यहां मौजूद थे, पुलिस बल यहां पर मौजूद थे, तब भी सुबह नोकझोंक हुई थी, तीखी बहस उनके बीच में देखने को मिली थी। सुबह करीब 6 बजे जब नायडू बेंच से उतरे थे और पुलिस के साथ उन्होंने चर्चा की। आपको यह भी जानकारी दे दें, गिरफ्तारी के लिए 51 सीआरपीसी के तहत नोटिस उनको जारी किया गया था। नायडू ने मामले की डिटेल्स मांगी लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए डिटेल्स देने से मना कर दिया था कि डिटेल्स माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जो जानकारी है वो रिमांड रिपोर्ट नायडू से पूछताछ के बाद ही दी जाएगी। साथ ही नायडू पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए बाद में सहमत भी हो गए थे। और अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए, भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी कर ली है चंद्रबाबू नायडू की और उनके बेटे की भी गिरफ्तारी कर ली है। आपको जानकारी दे दें, इस मामले में पहले भी और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एफआईआर की कॉपी भी आप यहां पर देख सकते हैं। भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव ये कॉपी है।
అది కూడా క్రైమ్ ఆఫ్ వేసి ఉందంటే అలాంటివి చెప్పకుండా तो आपने देखा किस तरीके से नोकझोंक भी यहां पर हो रही थी कार्यकर्ताओं के बीच में, पुलिस के बीच में। दरअसल यहां पर जो कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक है, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा था जब तड़के सुबह 6 बजे चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी होती है, उनके बेटे की गिरफ्तारी होती है। और ये भारत 24 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जब सुबह 6 बजे गिरफ्तारी हुई और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 118 करोड़ की रिश्वत का आरोप है चंद्रबाबू नायडू की। आज ही कोर्ट में पेशी भी होनी है और ये 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 आपको लगातार दिखा रहा है और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जमकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो चुकी है।